स्टूडेंट्स टू परकुश पाठशाला जो बनी है आपके मैथ्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाने के लिए और आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में सहायता करने के लिए। हमने अब तक चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल को स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको वो सब वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे, आपको हेल्पफुल रहे होंगे। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे, एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और एंजॉय करते हुए अपने मैथ्स को और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 की थी उसमें हमें वेरिएबल्स जो थे वो वन साइड में मिल रहे थे, लेकिन अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे और उन्हें हम सॉल्व करते हुए अपने आंसर्स तक, अपने सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे। तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, चाहे वेरिएबल्स वन साइड हो चाहे दोनों साइड हो। हमारे लिए ये काम बहुत ही आसान है क्योंकि हम इक्वेशन को सॉल्व करना अब सीख चुके हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब यहाँ आप आराम से देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3x और राइट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल 2x दिया हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन के लिए कि वेरिएबल्स जो हैं उन सबको हम किसी एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे और जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड में रखेंगे। ये आप पर निर्भर करता है, आप वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिधर ऐड करना चाहें, कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहते हैं और वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड में रखना चाहते हैं तो भी क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। और अगर आप इसका ऑपोजिट करते हैं, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड में रखते हैं तो भी हमारे सॉल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे अपने उन्हीं पुराने स्टेप्स के साथ जो हमने सीखे हैं पिछली एक्सरसाइज में, ट्रांसपोजिंग के। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसपोजिंग है, ये वर्ड ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो मीन्स यूज होते हैं उसी वर्ड से बना हुआ है ट्रांसपोजिंग वर्ड। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, या तो वेरिएबल्स को या कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स को कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है, अब राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इट मीन्स हमने 2x को ट्रांसपोज करना है और कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इससे क्या होगा, जब आप 2x को इस तरफ लाएंगे तो ये 2x जो है वो माइनस का हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी वैल्यू है जिसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह से अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीज़न में चली जाएगी और अगर डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2x जब आप करेंगे हमें मिलेगा x और इक्वल में हमारे पास ऑलरेडी है 18। तो यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। अब ये सॉल्यूशन जो हमें मिला है ये सही है या गलत है, इसे हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करने का क्या मेथड रहेगा, ये देखिए, जब हमें इसको चेक करना है कि आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग,
तो आप इस वैल्यू को वापस से अपनी इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। 3x इट मीन्स 3 की मल्टीप्लिकेशन है 18 के साथ। राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाई x है, x की जगह हम रखेंगे x की वैल्यू प्लस 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 18 3 ज़ा 54, यहाँ जब आप करेंगे 18 2 ज़ा 36 प्लस 18, तो ये हमें मिल गया 54 इज इक्वल्स टू 54। यहाँ पर देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। इधर भी हमें 54 आया और इधर भी 54। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसे कि हैंस x इज इक्वल्स टू 18 is solution of the equation, or you can say the given equation. जो हमारी इक्वेशन हमें दी गई थी तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कौन है, 18। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसी तरह से कंटिन्यूसली आगे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 5t - 3 एंड 3t - 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमें दी गई हैं। दोनों साइड आप देख सकते हैं आपके पास एक एक वेरिएबल है और एक एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सेम प्रोसेस रहेगा बेटा, कोई नई चीज़ नहीं करनी। वेरिएबल्स को आपने एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करना है और जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। प्रोसेस हमारा वही रहेगा बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोज हमने किस किस को करना है वो लिख देंगे। ट्रांसपोज हम करेंगे 3t को लेफ्ट हैंड साइड में एंड माइनस एंड 3 को हम कर देंगे राइट हैंड साइड में। क्यों किया, क्योंकि 3 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 3t हमारा वेरिएबल है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो प्रोसेस सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है, जिसे हमें ट्रांसपोज नहीं करना है उसे हमने ऑलरेडी अपनी लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अब राइट हैंड साइड से जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाने वाले हैं 3t, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी -5 है और जब हम 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3 जो है यहाँ नेगेटिव की वैल्यू है, उधर जाके पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2t इज इक्वल्स टू -2। सेम प्रोसेस, डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को बाय 2। क्यों 2 से, क्योंकि 2 हमारी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हमें इससे दोनों साइड में डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया 2t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2/2। Here we get 1, here also we get 1. 1 multiplied by t is equals to 2 and -1 divided by +1 is equals to -1. Here is the solution, or you can say we get the value of t. Now we have to check our answer, either it is right or here we get t is equals to -1. This is the solution, or you can say this is the value of t. Okay, now we have to check our solution, either it is right or wrong. तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आप फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, जो हमें t की वैल्यू मिली है यानी जो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली है उसे हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, 5t - 3 इज इक्वल्स टू 3t -
5. तो here what we will do, t is equals to -1. तो यहाँ t is equals to -1 करने से क्या होगा, देखिए 3 multiplied by -1 -5. Here we get -5, -3, -3 and -5. ये हमें मिल गया -8 और ये -8. Therefore left hand side is equals to right hand side. Hence t is equals to -1 is the solution of given equation. तो जो हमें इक्वेशन दी गई है उसका हमें सॉल्यूशन क्या मिला, -1. तो यहाँ पर ये -1 जो है ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इजी है. सो यू कैन सॉल्व देम इजीली एंड कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं. प्रोसेस वही के वही है, ट्रांसपोज करना है, वेरिएबल्स को एक साइड लेना है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड में, और फिर उनको सॉल्व करना है उन्हीं मेथड से कि अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों साइड में ऐड कर दो, कुछ ऐड हो रहा है तो दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न, डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन. सो इजी. नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3. तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 5x + 9 = 5 + 3x. तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम सिचुएशन है, दोनों साइड में आपके पास वेरिएबल हैं और दोनों साइड में आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं. तो क्या करेंगे, आसानी से इन्हें ट्रांसपोज कर लेंगे. बाय ट्रांसपोजिंग, यस, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे 3x को. 3x को हम कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में किसे लेके जाना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है. तो 9 को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में. ठीक है. अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5x, 9 को हमने ट्रांसपोज करना है इसलिए इसे नहीं लिखेंगे, लेकिन 3x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है. उधर ये प्लस की वैल्यू थी, इधर आकर माइनस की होगी. राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 5. ट्रांसपोज हमने किसको किया, 9 को. पॉजिटिव था, उधर जाकर नेगेटिव हो गया. ठीक है. अब इसे सॉल्व किया, 5x - 3x = 2. यहाँ पे हमें मिला -4. अब डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को, डिवाइड बोथ साइड्स. किससे करेंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x और राइट हैंड साइड में -4/2. 2 1 = 2, 2 2 = 4. Therefore x is equals to -2. So this is the solution for our equation, but we have to check it either it is right or wrong. So what will we do? We will put this value in the given equation. The given equation is 5x plus 9 is equals to 5 plus 3x. What we have to put? X is equals to -2. Therefore 5 multiplied by -2 plus 9 and 3 multiplied by -2. Solve it. -10 plus 9 is equals to 5 and this is -6. The answer is -1 here and -1 here. So both of sides are equal. Left hand side is equals to right hand side. Hence
is equals to minus 2 is the solution for given equation। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ही नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ लो, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ, और अपने जो प्रॉपर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z। देखो बेटा, मैंने जो आपको स्टेप्स बताए हैं आप उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए अपनी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बता रही हूँ जिसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे बाय ट्रांसपोर्टेशन। ये लिखने के बाद अब आपको अलग अलग सारे स्टेप्स को देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन वेरिएबल्स का भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यूज का भी हो सकता है, या दोनों का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें अलग से उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि हमने यहाँ पर वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिया या कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड में लिया। वो सब आपको यहाँ पर अब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4z 2z को आपने इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये मिस्टेक ना करें कि जब आप किसी भी वैल्यू को, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो कांस्टेंट है, जब भी आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो आपको उसके साइन जरूर से चेंज करने हैं। ठीक है, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 2z को उधर से उठा के इधर तो ले आए लेकिन आप उसको प्लस का ही लिख दें, तो फिर आपका राइट सॉल्यूशन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू प्लस की है उसे जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरी साइड में तो वो माइनस की हो जाएगी। सेम देखिए, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में हमारे पास 6 था और हमने 3 को ट्रांसपोर्ट करना है राइट हैंड साइड में। यहाँ ये पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे 2z और इधर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अलग से, अगर आप पूरी लाइन नहीं लिखना चाहते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, देन आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया है। इट मीन्स क्या है कि जहाँ जहाँ किसी भी वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे, उसका ट्रांसपोज होता जाएगा और हम नेक्स्ट स्टेप पे आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया z। अब देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक साइड से दूसरी साइड में तो आप उसे ऑपोजिट जो ऑपरेशन है वो उसका कर देंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होकर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में चल जाएगा। बेटा बेसिकली ये स्टेप्स वही हैं बट इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। स्टेप ये वही है कि दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए अगर आप 2z को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 जो है वो डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या z। तो हमने यहाँ पर वो पूरा स्टेप ना लिख के इसको शॉर्ट में z लिख दिया और ये कह दिया कि हमने 2 को ट्रांसपोर्ट कर दिया है राइट साइड में। बेसिकली स्टेप्स चेंज नहीं हो रहे हैं बट इनको लिखने का सिर्फ तरीका बदल रहा है। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होते, दैट्स मीन कि ये जो 3/2 रैशनल नंबर है वही हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे पता है आपको कि इस वैल्यू को हमने दी हुई इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। 4z + 3 = 6 + 2z।
क्या पुट करेंगे, z इक्वल्स टू 3/2, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू z 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। जहाँ भी z था उसकी जगह हमने z की वैल्यू रख दी है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सेम हियर, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। So here we get 2 multiplied by 3, then it will be 6 plus 3 is equals to 6 plus 3 ones are 3, 9 is equals to 9. Here you can see our left hand side is equals to right hand side. Hence z is equals to 3/2 is the solution for given equation। तो जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके लिए सॉल्यूशन हमें कौन मिला, 3/2। है ना, बिल्कुल आसान। बहुत आसान होता है मैथ्स जब आप इसको अच्छे से समझ के करने लगेंगे, खुद अपने हाथों से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको मैथ्स में बिल्कुल गेम खेलने जैसा मज़ा आने लग जाएगा। आई होप आपको ये बहुत ही इजीली सारा स्टेप्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब ये सारा आपको शॉर्ट भी लग रहा होगा, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और ऐसे करते करते कब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। दोनों साइड वेरिएबल्स हैं, दोनों साइड कांस्टेंट वैल्यूज है। अभी मैंने आपको जो शॉर्ट मेथड बताया बाय ट्रांसपोर्टेशन, उसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रखने हैं तो राइट हैंड साइड के वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यूज रखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड की कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले आए। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2x + x इज इक्वल्स टू 3x, 14 + 1 इज इक्वल्स टू 15। सिमिलरली 3 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3 and 3 5 ज़ा 15। Therefore we get x is equals to 5। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हमें इसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमारी गिवन इक्वेशन जो है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x, इसमें x इक्वल्स टू 5 को पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह लिखा हमने 5 - 1 14 माइनस x है तो x की जगह आ गया 5। सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 - 1 इज इक्वल्स टू 14 - 5 इज इक्वल्स टू 9। 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी 9 आ चुका है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं इट मीन्स जो हमने वैल्यू ये फाइंड की है x इज इक्वल्स टू 5, यही हमारी दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो हमें इक्वेशन दी गई है उसका सॉल्यूशन हमें x इज इक्वल्स टू 5 के रूप में मिल गया। देखा कितना आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं
बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी प्रैक्टिस की। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 8x plus 4 is equals to 3x minus 1 plus 7। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि इसमें एक ब्रैकेट भी दिया गया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे, देखो आपको ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये हमने पहले अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। तो उसमें क्या रहता है, जो आपको बाहर मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है उसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले x से भी करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, फिर -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, प्लस हमारे पास ऑलरेडी में 7 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से वही बाय ट्रांसपोर्टेशन, इसमें देखो हमने वेरिएबल को इधर लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। जब आप उसको इधर लाएंगे, वो राइट हैंड साइड में प्लस की वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास बचेगा प्लस का 4, और राइट हैंड साइड में हमें ट्रांसपोज करना है 4। यहाँ पर ये 4 प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसे हम राइट हैंड साइड में लेकर गए तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू 0। नाउ 5 जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों साइड में इसका डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0। 0 को आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। इसी तरह से 0 को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू का जो आंसर आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। आप भले इसको किसी भी वैल्यू से, चाहे किसी वेरिएबल से करें, चाहे किसी कांस्टेंट से करें, किसी भी वैल्यू से जब आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। अब हमने अपने इस क्वेश्चन को चेक कर लेना है। क्या करेंगे हम, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, अब यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास 2 स्टेप्स हैं, एक तो ये और एक ये। तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में हमें वैल्यू दी गई है उसी में आपको x की जगह 0 वैल्यू जो है वो पुट करके बता रही हूँ। 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 4। 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ये माइनस है इसलिए हमने यहाँ भी माइनस रखा, प्लस 7। यहाँ हमारे पास 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू हो गया 4। और इसी तरह से जब आप 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वलेंट है, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें सॉल्यूशन 4 मिल गया और राइट हैंड साइड का भी जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो इसलिए x इज इक्वल्स टू 0 जो है यही हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है।
अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि है x इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 10। यहाँ पर देखो बेटा, एक रैशनल नंबर आपको दिया गया है और एक ब्रैकेट दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x है, राइट हैंड साइड में ये जो 4/5 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 x आ जाएगा, प्लस जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 × 5 एंड 5 × 10। तो अब हम इसको लिख सकते हैं प्लस 4 × 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमारे पास एक एक वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सिर्फ हमारे पास राइट हैंड साइड में है। तो हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और जो हमारा ये वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आ जाएगा हमारा, बाय ट्रांसपोर्टेशन x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। अब ये 4/5 x जो है यहाँ प्लस का है, तो ट्रांसपोजिशन के बाद ये माइनस का हो जाएगा। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 8 हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें आप जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5x आएगा। कैसे आया वो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको 1 डिनोमिनेटर मान सकते हैं। इस 1 से जब आप 5 को एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और उसी 5 को जब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। यहाँ पर जो 5 से 5 को डिवाइड किया 1, और उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास 8 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 - 4x इज इक्वल्स टू x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ फिर से हम 5 को ट्रांसपोज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट्स व्हाई वी गेट x इज इक्वल्स टू 40। ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे x प्लस 10। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल्स टू 40। ये हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में x है तो 40 हो गया, राइट हैंड साइड में 4/5 40 प्लस 10 इट विल बी 50, and when we divide it 5 × 5, 5 × and now 40 is equals to 4 multiplied by 10. 40 is equals to 40. That's why left hand side is equals to right hand side. Hence we can say that x is equals to 40 is the solution for given equation. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट रैशनल नंबर था तो हमने उस रैशनल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी सारे स्टेप्स हमारे सेम ही फॉलो होते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन कर दिया उसके बाद आप चाहे उसको मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, ट्रांसपोर्टेशन अपने सेम प्रोसेस से होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। जब हमें x की वैल्यू मिल गई, हमने उस क्वेश्चन को जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी वहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दिया, और
जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इट मीन्स हम ये श्योर हो गए हैं कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो एक रैशनल नंबर के रूप में दिए गए हैं। तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा। वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे हम। बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में 2x/3, जब राइट हैंड साइड से वेरिएबल को इधर लाएंगे, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू है 3, लेफ्ट हैंड साइड की कांस्टेंट वैल्यू को ट्रांसपोर्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। अब सेम प्रोसेस हमारा रहेगा एलसीएम का। 3 5 15, जब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। उस 5 को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7x इज इक्वल्स टू 7x, 3 minus 1 is equals to 2, 10x minus 7 is equals to 3x upon 15 is equals to 2, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, then we get 3x is equals to 2 multiplied by 15। अब आप सोच रहे होंगे ये मल्टीप्लाई क्यों हो गया। अगर 15 डिवाइड में है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप बोथ साइड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 15 होके 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 के साथ 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जब वो 1 हो गए तो उसको 3x से मल्टीप्लिकेशन करने पर 3x ही आएगा। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में जाकर डिवीजन में हो जाएगा। 3 1 3 and 3 5 15, that's why 2 multiplied by 5 and x is equals to 10। ओके, इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। लाइक आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, इसमें एलसीएम लिया, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका जो मेथड मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड है, बहुत इजी भी पड़ेगा और आपको शॉर्ट भी रहेगा, ज़्यादा इसमें स्टेप्स में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने इस आंसर को चेक कर लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 + 3। पुट क्या करना है हमें, x इज इक्वल्स टू 10, तो 2 multiplied by 10 by 3 plus 1, 7 multiplied by 10 over 15 plus 3, 20 by 3 plus 1 is equals to 70 by 15 plus 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 20 plus 3 1 3, इधर एलसीएम लेंगे 15 and 70 plus 15 3 45। Now 23 by 3 and here we get 115 divided by 15। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 23 और 3 किसी भी एक ही टेबल में, सेम टेबल में हमें नहीं मिलते हैं और ना ही ये एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसा ही रहेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आप जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का जो रूल है कि अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है।
तो यहाँ पर देखिए 5 3 सॉरी यस 5 3 15 एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 2 10 एंड 5 3 15। तो हियर वी गेट 23/3। अब आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस x is equals to 10 is the solution for given equation। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन किया है। वेरिएबल्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया और कांस्टेंट वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने इसे एलसीएम के द्वारा सॉल्व कर लिया है। हमें x की वैल्यू 10 मिली, जिसको हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, इसलिए हमें ये प्रूव हो गया है कि हमारा जो सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 10 वो बिल्कुल राइट है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल है, कौन, y। सिंपल स्टेप्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना हमें, वही जो है हमारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। वेरिएबल्स को सेम साइड में, कांस्टेंट वैल्यू को अलग साइड में ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे और सिंपल स्टेप्स लेते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे बाय ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन 2y, अब ये y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस का बन के। राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 26/3, लेफ्ट हैंड साइड से 5/3 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3y इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर्स आ गए 26 और इधर है 5। 3y इज इक्वल्स टू 21/3, 3 1 3 and 3 7 21। वी गेट 3y इज इक्वल्स टू 7। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन है। बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, आंसर को चेक करेंगे। 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y की जगह वैल्यू पुट करनी है हमें, y इज इक्वल्स टू 7/3। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3। सॉल्व कर लेंगे। 7 2 14, because we know that we have to multiply numerator to numerator, denominator to denominator। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 26/3 minus 7/3। Now we have to take the LCMs in both sides. What we get, 14 plus 5. Here we get 26 minus 7. And now 19/3 is equals to 19/3. Left hand side is equals to right hand side, so that x is equals to 7/3 is the solution
for our given equation. It's done. Yes, आप भी इन्हें इसी तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10 which is last question of our exercise 2.3। ये भी आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं, एक रैशनल नंबर के रूप में कांस्टेंट वैल्यू है। कोई मुश्किल काम नहीं है, वही हमारा पुराना फॉर्मूला ट्रांसपोर्टेशन करो और इजीली अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन पालो। We have to do it। 3m minus 5m is equals to minus 8 by 5. Here we get minus 2m is equals to minus 8 by 5. Here we get m। अब ये -2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है m के, तो क्या करेंगे, सेकेंड साइड ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, 8 by 5 हमारे पास ऑलरेडी था। बट जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है। हमने -2 को डिवाइड ही किया है, लेकिन ऊपर 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 करती तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 are 2, 2 4 are 8 and here we get -4 divided by -5। -5 कैसे आया, 5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ -2 था, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं ना। तो जब -1 को आप -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। इसे हम अब इजीली लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि जब 1 से 4 को और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर्स वापस मिल जाएंगे। तो इसी स्टेप को हम इजी वे में ये भी लिख देते हैं। हम कह देते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। एक्चुअल में वो कैंसिल नहीं होता है, एक्चुअल में वो डिवाइड ही होता है। प्रॉपर स्टेप जो है वो ये है, लेकिन इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो हमारा जो m का वैल्यू हमें मिला है वो क्या मिल गया, फाइनली 4/5। अब हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे कि हमारी जो वैल्यू हमें मिली है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू हम अपनी जो हमें m की मिली है उसको हम पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस 8/5। here it will divided। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू 12/5 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड माइनस 8/5। यहाँ आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 - 8। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 12/5 है और राइट हैंड साइड में भी क्या हमें मिल गया 12/5। तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो m इज इक्वल्स टू 4/5 जो हमें वैल्यू मिली थी, ये हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन किया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें m की जो वैल्यू है, यानी हमारा जो वेरिएबल है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दोनों इक्वल मिली, इसलिए हमें ये प्रूव हो गया, हम ये श्योर हो गए हैं कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरी ये वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, और इसी विश्वास के साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी मैथ्स की जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेज हैं बुक की, वो भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आई होप आपको ये बहुत 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 हेल्प करें। इनकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना पाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है, कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे उनको कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम उसी क्वेश्चन को, उसी प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस कर लेंगे। और तब तक आप इसी तरह से मेरी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए और इन्हें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी इन वीडियोस का बेनिफिट ले पाएँ, फ़ायदा ले पाएँ। और इसी तरह से अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल परुकुश पाठशाला।